हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। शेडेड रीजन का एरिया निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। डायग्राम हमारे सामने है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और गिवन क्या है, पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये देखिए पी से लेकर क्यू तक दिस लेंथ इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। पी आर, ये P से लेके R तक इट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर O है, इट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए ये PQ जो 24 गिवन है, मैं यहां पर 24 लिख रहा हूं। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले तो ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, ये देखिए R Q से लेकर इस तरफ से ये मेरे पास सेमी सर्कल बन रहा है। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन निकल जाएगा, राइट। तो मैं यहां पर एक बार हिंट के लिए लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। अब देखते हैं सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा। सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, सेमी सर्कल है तो उसका हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का। अब देखिए यहां पर ट्रायंगल का एरिया आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया, यहां पे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, 90 डिग्री एंगल कौन सा है वो समझते हैं। ये देखिए ये 90 डिग्री है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एंगल आर पी क्यू जो है ना, ये 90 डिग्री है। ये क्यों 90 डिग्री है, अब ये समझिए एक थ्योरम ज्योमेट्री में की हुई है आपने। ये दिख रहा हूं मैं यहां पर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं आपको कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सर्कल हो, सर्कल में ये डायामीटर लॉन्गेस्ट कोड होती है। ये डायामीटर जो है ना, कोई भी एंगल बनाए एक तरफ, जैसे ये एंगल है मान लो, तो ये 90 डिग्री होगा। यही डायमीटर के दोनों एंड्स से मान लो ये बी से इधर एक लाइन जा रही है, ए से यहां तक, तो ये भी 90 होगा। यहां तक कि आप ए से यहां पे ले जाओ, बी से यहां ले जाओ, तो ये भी 90 होगा। ये 9th क्लास में ये थ्योरम आती है। तो अब देखिए आर ओ क्यू मेरे पास डायमीटर है, एक क्यू से यहां जा रहा है, आर से यहां पर, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो वैल्यूज फिल करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। अब यहां पे फिर चेक कर, रेडियस तो पता ही नहीं क्या है, तो इसका मतलब अब हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकलेगी, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होता है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आर क्यू तो डायामीटर है, आर पी की वैल्यू 7 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576, और ये सोल्व करके कितना आएगा 625। आर क्यू स्क्वायर हमारे पास 625 है। यहां पर मैं ऊपर रब करके ये स्टेप कर रहा हूं, अगर आर क्यू स्क्वायर 625 है तो आर क्यू कितना होगा। नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिख रहा हूं,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो 25 आएगा, यानी कि ये मेरे पास पूरा हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर आ गया। ये तो डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा उसका हाफ। चलो मैं रेडियस को 25/2 कर देता हूं, और इधर बेस कितना है 7, हाइट मान लो 24। इसी को सॉल्व करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 1s are 2 11s are, तो ये बना 11 मल्टीप्लाई 25 को 25 से किया 625, नीचे मल्टीप्लाई करके आएगा जी 28, और इसे 2 के टेबल में काट दीजिए। 12 को 7 से अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 2s are 14, और ये 84, 12 7s are 84। बस अब हमें इसी को सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करने की एक शॉर्टकट ट्रिक रहती है। अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, सैंडविच रूल एक किया था, दोनों तरफ एक एक जीरो लिख दो, बस 0 + 5 5, 5 + 2 7, 2 + 6 8, 6 + 0 6, तो ये 6875/28 - 84 आएगा। 28 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 4523/28। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड रीजन का आपका एरिया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, अभी 2 क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if radii of 2 concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm and angle AOC is 40 डिग्री। ये देखिए शेडेड रीजन हमारे पास है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो। जैसे इन दोनों सर्कल्स का सेंटर कौन सा है? ये पॉइंट O, और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये AOC एंगल कितना है? 40 डिग्री। देखिए ये जो AOC कह लो, इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। बड़े सर्कल को के हिसाब से, छोटे को भूल जाओ एक बार, बड़े सर्कल के हिसाब से ये AOC क्या है? माइनर सेक्टर है। और छोटे सर्कल के हिसाब से BOD माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये AC जो आर्क है ना, AC आर्क बोलते हैं। ये आर्क के दोनों कॉर्नर से जो लाइन सेंटर तक पहुंचती है वो मिलके माइनर सेक्टर बनाती है। यहाँ पर बड़े माइनर सेक्टर में से अगर छोटा माइनर सेक्टर माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं काम करता हूँ, बड़ा माइनर सेक्टर है ना तो उसको बिगर लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ बिगर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर माइनर सेक्टर। बड़े में से बस छोटा हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है? जिसको नहीं पता है बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए ये होता है θ/360 × πr²। देखो याद रखना बहुत आसान है। सर्कल का एरिया πr² तो होता ही है, सर्कल का एरिया πr² होता है, लेकिन ये सर्कल छोटा रह गया अब, तो θ/360 होता है। आपको पता है अगर ये सर्कल पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो एंगल 360 हो जाता है। तो 360/360 कटते हैं तो काट के 1, अकेला पूरे सर्कल का एरिया πr² बच जाता है। लेकिन अगर सर्कल का कुछ हिस्सा है तो θ/360 फॉर्मूला लगता है। तो ये मैंने कैपिटल R यूज़ किया बड़े सर्कल के लिए, और छोटे सर्कल का जब माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो मैं स्मॉल r कर रहा हूँ यूज़, ताकि पता लगे कि हाँ ये छोटा रेडियस है। यहाँ से कॉमन क्या है? देखो θ/360 × π, ये सब चीज़ें तो कॉमन है। R²
माइनस आर स्क्वायर। देखो इस यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर रह गया, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 40, नीचे 360, पाई 22/7। इसे मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये 0 से 0 कट गया, 4 1s are 4 9s are, तो वी गेट 1/9 इंटू 22/7। आर प्लस आर, देखो दोनों रेडियस दिए हुए हैं, एक 14 बड़ा दिया हुआ है, छोटा रेडियस 7 दिया हुआ है। 14 प्लस 7, 14 माइनस 7। ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नहीं तो स्क्वायर सॉल्व करना पड़ता। 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 वो तो 7 ही होता है। देखो 7 से 7 कट गया, 3 3s are 3 के टेबल में 7। 22 को 7 से करेंगे तो 154, नीचे 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला शेडेड रीजन जो है इसका एरिया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी 14 सेंटीमीटर। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ये APD BPC सेमी सर्कल्स हैं। अब देखिए अगर ये सेमी सर्कल्स हैं तो दोनों का डायमीटर तो पूरी साइड होगी ना 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7, डायमीटर का हाफ, यानी मेरे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 7 है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? ये देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इट विल बी इक्वल टू पूरे स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसमें से ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, इस सेमी सर्कल का भी माइनस कर दो, तो ये शेडेड बच जाएगा। इन दोनों का एरिया तो सेम है क्योंकि दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है। तो मैं एक काम करता हूं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल, यानी कि एक सेमी सर्कल का एरिया निकालो, उसका डबल कर दो। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कट गया, साइड 14 सेंटीमीटर है तो 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 14 × 14, पाई की वैल्यू, फिर रेडियस 7 है ना, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो मैं यहाँ पर 196 लिख देता हूँ, माइनस 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, 196 में से 154 माइनस करेंगे तो 42। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।